दोस्तों, आज इस दुनिया में हर इंसान को प्रॉब्लम है। किसी को करियर की चिंता है तो किसी को हेल्थ की, कोई अपने बच्चे से परेशान है तो कोई अपने माता पिता से, किसी को पैसे की तकलीफ है तो कोई डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, कोई एग्जाम में फेल हो गया तो किसी को एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए। आप अपने चारों तरफ देख लो, दूसरों से बातें कर लो, आपको लोगों की जिंदगी में ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिलेगी। आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी मुश्किलें भी होंगी जो कि खत्म लेने का नाम ही नहीं ले रही होगी। अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम प्रॉब्लम की जड़ में जाएंगे और देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक महाज्ञानी साधु थे और वो एक पर्वत पर रहते थे। लोगों के बीच रहकर वो परेशान हो चुके थे और इसीलिए वो एक पर्वत पर रहने लगे थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि दूर दूर तक लोगों को उनके बारे में पता था और बहुत सारे लोग उनसे मिलना भी चाहते थे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा मानते थे कि ये साधु उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक दिन अचानक से कुछ लोग उनको खोजते हुए पहाड़ पर उनकी कुटिया पर पहुंच गए। वो सब साधु के पास पहुंच गए और उनसे कहने लगे कि बाबा, हमारी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप कृपया करके हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए बाबा। वो सब कहने लगे कि बाबा, हमने सुना है कि आपके पास जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है, कृपया करके हमें रास्ता दिखाइए, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम भटक जाएंगे। तो इस पर साधु बोले कि ठीक है, चलो आज मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। साधु ने वहां पर एक छोटी सी टोकरी लाकर रख दी और सबसे कहा कि तुम लोग सब अपनी अपनी समस्याओं को एक पेपर में लिखो और फिर उसकी पुर्जी बनाकर इस टोकरी में डाल दो। साधु की बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए। सबको लगने लगा कि चलो अब हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। फिर साधु के कहे अनुसार सब लोगों ने अपना अपना प्रॉब्लम एक पेपर में लिखा, उसकी पुर्जी बनाई और उस टोकरी में रख दिया। साधु ने सारे पेपर को मिला दिया और फिर सबसे कहा कि तुम लोग एक एक करके एक एक पेपर को उठा लो। फिर उस पेपर में जिसका भी प्रॉब्लम होगा तुम जरा मुझे बताओ कि क्या तुम अपना प्रॉब्लम उनसे अदला बदली कर सकते हो। साधु आगे बोले कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम से बदल नहीं सकते हो तो कागज की पुर्जी को टोकरी में डालकर दूसरी पुर्जी ले लो, और ये काम तुम लोग तब तक करते रहो जब तक कि तुम लोगों को एक ऐसी प्रॉब्लम ना मिल जाए जिससे कि तुम अपने प्रॉब्लम को बदल सकते हो। साधु के बताए अनुसार सब लोग इस काम में जुड़ गए। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, लेकिन अभी तक एक भी आदमी नहीं था जो कि अपने प्रॉब्लम को दूसरे से बदलने के लिए तैयार था। अंत में सब लोगों ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि बाबा, हमें लगता था कि हमारी ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, लेकिन आपने जो हम लोगों से करवाया इससे हमारी आंखें खुल गई और हमें समझ में आ गया कि दूसरों के सामने हमारी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने साधु के सामने हाथ जोड़ा और सब लोग अपने अपने प्रॉब्लम के साथ ही वापस चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बात तो समझ में आती है कि प्रॉब्लम हर लोगों की जिंदगी में है और हर इंसान को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन जब हम दूसरों का प्रॉब्लम देखते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, दूसरों की प्रॉब्लम हमसे बड़ी है। एक बार आप अपने बारे में सोचो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्या आपकी जॉब नहीं लग रही है और आप इससे परेशान हो? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आज आपको एक जॉब मिल जाए तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब मिलने से आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो एक बार किसी ऐसे इंसान से मिलो जो कि आज जॉब कर रहे हैं। जरा उनसे जाकर पूछो कि जॉब मिलने से उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। जब आप उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है। बहुत सारी रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि आज ज्यादातर लोग जो कि नौकरी कर रहे हैं वो अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं। उनके लिए नौकरी पर जाना एक बोझ जैसा लगता है। वो काम करने के लिए मजबूर है जिसमें कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपके घर में आपके पापा नौकरी कर रहे हैं तो एक बार उनसे जाकर पूछो कि पापा, क्या आप अपने जॉब से खुश हो? वो शायद आपसे कुछ ना बोले, लेकिन ज्यादातर केस में उनकी खामोशी आपको सब कुछ बता देगी। आपको समझ में आ जाएगा कि नौकरी करना उनके लिए एक मजबूरी है। बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, घर चलाना है, परिवार चलाना है, तो उसके लिए तो पैसे चाहिए, और अगर वो नौकरी को छोड़ देंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? जब लोग नौकरी कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि जब मैं नौकरी से रिटायर हो जाऊंगा तो चैन की जिंदगी जीऊंगा। अब एक बार आप उन लोगों से जाकर मिलो जो कि अपनी नौकरी से रिटायर कर चुके हैं। ज्यादातर लोग आपसे यही कहेंगे कि नौकरी का समय ही अच्छा था, कम से कम सब लोगों से मिलना जुलना होता था, तरह तरह की बातें होती थी और दिन अच्छा से कट जाता था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद कुछ काम ही नहीं है और दिन पहाड़ जैसा लगता है। आपको बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कि रिटायरमेंट के बाद इतने अकेले हो जाते हैं कि वो एक दिन डिप्रेशन में चले जाते हैं।
अब शायद आपको लग रहा होगा कि जॉब में अगर कोई खुश नहीं है तो बिजनेस करना अच्छा होगा, क्योंकि बिजनेस में हम सब दिन के लिए काम कर सकते हैं और अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक दिन बिजनेसमैन से भी जाकर मिल लो। जब आप उनसे मिलोगे तो वो अपनी प्रॉब्लम का पिटारा खोल देंगे। उनकी अपनी अलग समस्याएं हैं। कभी बिजनेस में मंदी छा जाती है तो कभी अच्छे लोग छोड़कर चले जाते हैं, तो कभी बहुत सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक करते हैं और धरना करते हैं। और इन सारी प्रॉब्लम के ऊपर उनके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, कंपटीशन। अगर आप उनसे मिलोगे ना तो वो लोग आपको यही कहेंगे कि नौकरी अच्छा है, कम से कम हर महीने की सैलरी तो आपके अकाउंट में आ जाती है ना। अब यहाँ पर शायद आपको लगे कि जो लोग बहुत ही सक्सेसफुल हैं उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार उनसे भी जाकर मिल लो। अगर आप ऐसे लोगों से मिलोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी की कोई भी सफलताएं समस्याओं को खत्म नहीं करती है, ये तो नई समस्याओं को जन्म देती है। अब्दुल कलाम अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके पिता कहते थे कि जब जीवन में समस्याएं आती है तो उसके कारण को समझो, क्योंकि जिंदगी की हर समस्याएं हर इंसान को खुद के अंदर झांकने का मौका देती है। वो लिखते हैं कि उनके पिता की ये सलाह उनके बहुत काम आई, और जब भी ये डेस्टिनी उनके सामने प्रॉब्लम रखती थी तो वो खुद के अंदर देखते थे और वहां से उन्हें शक्ति मिलती थी। तो यहाँ पर मैसेज साफ है कि समस्याएं हर लोगों की जिंदगी में है। आप एक का समाधान करोगे तो दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, दूसरे का समाधान करोगे तो तीसरी आकर खड़ी हो जाएगी। मतलब कि ये समस्याएं जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी ये जिंदगी आपके सामने चुनौतियां लाकर खड़ी करती है तो आप कलाम साहब द्वारा लिखी गई इन बातों को याद रख सकते हो और उसके समाधान के लिए अपने अंदर झांक सकते हो। आपका सामना जब कभी भी समस्याओं से होता है ना तो उस समय आप एक ही बात सोचो कि हर समस्याओं का एक समय होता है। एक समय के बाद किसी न किसी तरह से वो समस्याएं खत्म हो जाती है। कोई भी समस्याएं हमेशा के लिए नहीं होती। आज से पहले आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आई होंगी। जरा एक बार याद करने की कोशिश करो कि क्या हुआ उन सारी समस्याओं का। आप अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर एक बार अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को याद करने की कोशिश करो। कहाँ है आज वो प्रॉब्लम? झेल गए ना आप उस प्रॉब्लम को? तो बस याद रखो कि आज भी अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आप उसे भी झेल लोगे। और हाँ, जिंदगी की हर प्रॉब्लम आपको मजबूत बनाती है, ना कि आपको तोड़ती है। जावेद अख्तर ने इसके ऊपर बहुत अच्छी बात कही है कि जिंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, और हौसला है तो विश्वास है। रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। बादल चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो सूरज को कुछ देर के लिए तो ढक सकता है, लेकिन फिर भी सूरज बादलों को चीरकर निकल ही जाता है। इसी तरह समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत तय है। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह मत सोचना कि इससे आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुदरत का नियम है कि एक समस्याएं खत्म होगी तो दूसरी समस्याएं जन्म लेगी। दोस्तों, आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हो ना, इसमें कहीं ना कहीं समस्याओं का रोल होता है। आज जितने भी लोग आगे बढ़े हैं ना, उसने फोकस किया है दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर। आप याद करो कि पहले गैस की बुकिंग कैसे होती थी। आप फोन करते थे, कोई फोन उठाता था, नहीं उठाता था, बहुत ही मुश्किल से नंबर लगता था। तो किसी को लगा कि लोगों की ये प्रॉब्लम मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना मैं लोगों की इस समस्याओं का समाधान करूं। और इसका नतीजा है कि आज गैस की पाइपलाइन घर तक पहुंच चुकी है। याद करो, पहले ट्रेन का टिकट कैसे कटाया जाता था, कितनी प्रॉब्लम होती थी, लोगों को घंटों तक लाइन में लगना पड़ता था। सब लोग प्रॉब्लम के साथ तो जी ही रहे थे, लेकिन किसी एक इंसान को लगा कि ये प्रॉब्लम मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और इससे जन्म हो गया IRCTC का। आज हम घर बैठे टिकट कटा सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने आसपास चीजों को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर चीजों का जन्म कहीं न कहीं समस्याओं से ही हुआ है। लोग अपनी दुनिया में मस्त थे, उन्हें पता भी नहीं था कि ये उनके जीवन की समस्याएं हैं, लेकिन किसी को लगा कि नहीं, ये लोगों की समस्याएं हैं और ये मेरे लिए एक अवसर है। उसने उस अवसर को इनकैश किया और जीवन में आगे बढ़े। इसलिए याद रखना कि जिंदगी की हर प्रॉब्लम आपके लिए एक अवसर लेकर आती है। आज एक इंसान की प्रॉब्लम दूसरे के लिए रोजगार है। जरा सोचो कि अगर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टरों का क्या होगा? अगर हर लोग नियम के अनुसार चलेंगे तो पुलिस का क्या होगा? अगर दुनिया में हर लोग आपस में ही अपने प्रॉब्लम को सुलझा लेंगे तो फिर वकील और जज का क्या होगा? सब लोग अगर घर में ही खाना खा लेंगे तो रेस्टोरेंट का क्या होगा?
यहाँ पर एक बात तो साफ है कि एक की समस्या दूसरों के लिए अवसर है। बस यहाँ पर लोगों में अंतर इतना सा होता है कि कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं जबकि ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं। यहाँ पर एक बात हमें और समझने की जरूरत है कि जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम हमें और अच्छा बनाती है। जब हम एक प्रॉब्लम का सामना करते हैं, उसे हराते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से आसमान छूने लगता है और हमारा यही कॉन्फिडेंस एक दिन हमारी कामयाबी की वजह बनती है। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना सा ही कहूंगा कि इस दुनिया में एक भी इंसान नहीं है जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम के बिना जिंदगी सिर्फ एक कल्पना है, एक वहम है और ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइफ और प्रॉब्लम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और बिना प्रॉब्लम के लाइफ का कोई अस्तित्व ही नहीं है।